वेलकम बैक टू इट्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर पे। ये पेप्टिक अल्सर क्या चीज़ है, कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, इस पे हम बात करेंगे जी डिटेल में। और हमारे पास बात करने के लिए दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो जनरल फिजिशियन हैं और दूसरे डॉक्टर साहब जो हैं वो जनरल सर्जन हैं। तो अब दोनों मिला के हमें बताएंगे कि हम पेप्टिक अल्सर से कैसे लड़ सकते हैं। हमारे पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर हामिद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे दूसरे डॉक्टर साहब जो जनरल सर्जन है वो भी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर अब्दुल नासिर भट्टी साहब। डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, अब हमने आपको दोनों डॉक्टर साहब से मिला दिया है, तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम पोल का सवाल पूछेंगे दोनों डॉक्टर साहब से, फिर बात करेंगे जी पेप्टिक अल्सर पे। पूछ ले। अच्छा जी, फिर हमारे पोल का सवाल है कि जब ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है तो क्या आपने बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देने जो आप करते हैं, तो आपके उसको रिश्वत दे देते हैं या उससे कहते हैं नहीं चालान काटो मेरा? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा मेरा चालान काटो, पहले बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बचते कैसे? सबसे पहले बताते हैं भाई डॉक्टर हूँ फिर और बड़ी इमरजेंसी में था इसलिए सिग्नल तोड़ दिया, अगर माफ़ कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, आपको हमेशा किसी रीजन से रोका? कभी आपको लगा कि बगैर किसी रीजन के रोक लिया? नहीं, बगैर रीज़न के नहीं रोका। बगैर रीजन मेरे साथ एक दो ही दफ़ा हुआ है ऐसा वाक़या कि सिग्नल बाज़ दफ़ा बड़े चंद सेकंड का ही तो डिसीजन होता है ना कि निकल जाऊंगा, कुछ ऐसे होते हैं। हाँ। तो ऐसा हुआ। तो एक दफ़ा तो उसने चालान काट दिया और उसने कहा नहीं आपने सिग्नल छोड़ा है। बड़ी जहमत उठानी पड़ी वहाँ तक जाके अपने पेपर वो तो एक निकलवाना। लंबी कहानी है। और एक दफ़ा उसने छोड़ दिया, उसने मेरी एक्सक्यूज़ मान ली। नहीं ये नहीं हुआ। 50 रुपए भी नहीं? नहीं, ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं लिया। डॉक्टर साहब तो बड़े लकी हैं। अच्छा जी, दूसरे डॉक्टर साहब से पूछे, सर जी आपके साथ क्या हुआ, कभी हुआ? मुझे अक्सर ब्लैक विंडोज जो आप टेंटेड कराई हुई हैं? जी हाँ, टेंटेड गाड़ी हो तो उसकी वजह से रोका जाता है। तो जब मैं उनको अपना सर्विस कार्ड वगैरह बताता हूँ तो इसको कहते हैं जाइए आप, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मतलब आप उनको ये बता दें कि आप डॉक्टर हैं तो वो छोड़ देते हैं? जी हाँ, वो रिस्पेक्ट करते हैं हमारे प्रोफेशन की। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन टेंटेड तो अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है, लेकिन क्या करें, गर्मी भी तो बहुत है ना, ज़रा थोड़ा शेडो हो जाता है और फिर इस तरह से, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, हमें अलाउ कर देते हैं कि ठीक है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, तो कभी आपको पैसे नहीं देने पड़े? नहीं, आज तक नहीं, पैसे कभी भी नहीं दिए? कभी भी नहीं। कोई चालान भी नहीं कटा? चालान कटा है एक दफा। चालान कटा है लेकिन पैसे नहीं दिए। चालान क्यों कटा? वो सिग्नल वही डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया ना, इमरजेंसी में होते हैं हम लोग, तो वो जब तक वो सिग्नल चेंज हो जाता है तो वो फिर वो ये प्रॉब्लम। हाँ, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो फिर आपने सिग्नल तोड़ दिया? एक तो दानिस्ता होता है और एक गैर दानिस्ता होता है। अब चंद सेकंड्स का होता है, बाज़ इंसान को लगता है कि तो उसमें एरर तो वो मेरा ख्याल है गुंजाइश निकल आती है। लेकिन एक आदमी जानबूझ के अपोजिट द ट्रैक चल रहा हो उसको। अच्छा, अब तो बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर मतलब अब सिग्नल के ऊपर वो सेकंड्स आ रहे होते हैं, तो यू गेट टू नो कि अभी एक सेकंड में चेंज, हर सिग्नल पे फिर भी नहीं है। बल्कि एक जगह एयरपोर्ट के सामने जो रोड है, सिग्नल से पहले स्पीड ब्रेकर है। अब स्पीड ब्रेकर के लिए गाड़ी स्लो होती है और उसी दौरान सिग्नल चेंज हो जाता है। ये मेरी समझ में नहीं आता इसका क्या जवाब है। ये भी है ताकि लोग एकदम स्पीड से ना निकल जाए वहाँ पर, उस सिग्नल पे को तोड़े ना एकदम से। ग्रीन है और स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो लक है, वो तो हमारी लक है। वैसे आपकी लक कैसी है? आपको सिग्नल यूजुअली ग्रीन मिलते हैं, जिस सिग्नल में पहुंचते ही रेड हो जाता है? नहीं, डिपेंड्स अपॉन द डे। डिपेंड्स अपॉन द डे। वर्किंग डे के ऊपर जो है ये। और जब आप लेट हो रहे हो तो जरूर सिग्नल रेड मिलते हैं। सारे रेड मिलते हैं, जब लेट हो रहे हो सब लाइन से रेड मिलते हैं। तो सितारे गर्दिश में होते हैं डॉक्टर साहब? जी जी, सितारे गर्दिश में सिग्नल पे बैठे हुए। मैं समझ जाता हूँ कि आज बस आज इज नॉट अ गुड डे। ऐसा होता है। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पेप्टिक अल्सर पे बात करेंगे। भाई पेप्टिक अल्सर, ड्यूरल अल्सर, स्टमक अल्सर, ये सारे अल्सर्स कुछ डिफरेंट चीज़ें डॉक्टर साहब? बस ये कुछ तो मिसनोमर हैं, यानी कि खामखा नाम पड़ गया, लेकिन आप ये देखें कि एक जैसे ही हैं तकरीबन, अगर सिम्टम्स के लिहाज से देखें। अच्छा, पहले ये देखें कि अल्सर क्या है, अल्सर की डेफिनेशन, फिर देखते हैं पेप्टिक क्या है, फिर तलाश करते हैं बॉडी में ये होता कहाँ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अल्सर क्या है? अल्सर क्या है? अब हम भी जब डॉक्टर साहब ने खुद ही हमें सीक्वेंस बता दिया तो हम ये सीक्वेंस से पूछेंगे तो ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए।
अल्सर का मतलब है कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ लाइनिंग, एक एपिथेलियल सेल लाइनिंग है, उसमें ब्रीच आ गया, उसमें ब्रेक। ठीक है, ये ब्रेक कितना बड़ा? ये अगर बहुत छोटा होता है तो उसके लिए लफ्ज़ अल्सर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसकी सर्टेन डेप्थ हो तो फिर हम उसको अल्सर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जैसे एक लाइनिंग है, जैसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक एपिथेलियल लाइनिंग से लाइंड है। अब उसमें ब्रेक अगर आ जाता है, ब्रीच आ जाता है और सर्टेन डेप्थ भी होती है, तो फिर हम उसके लिए अल्सर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ज़ख्म में मैदा, अगर मैदे में हो तो मैदे का ज़ख्म, ठीक है। तो अच्छा, ये पेप्टिक मेरा ख्याल है निकला है पेप्सिन से। पेप्सिन जो है ना स्टमक में, वो स्टमक में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। तो ये एक ऐसा ज़ख्म है जिसका ताल्लुक पेप्सिन से होगा। और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। तो इसको कहाँ तलाश करेंगे? स्टमक में तलाश करेंगे, ड्यूडेनम में तलाश करेंगे, ठीक है ना। तो पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दो डिफरेंट चीज़ें नहीं। ड्यूडेनल अल्सर तो वो एक साइट के हिसाब से हमने नाम रख लिया। अगर स्टमक में होता है तो स्टमक के लिए मेडिकल की ज़बान में गैस्ट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनम में है तो ड्यूडेनल अल्सर, लेकिन है दोनों पेप्टिक अल्सर। है दोनों पेप्टिक अल्सर। क्या बात है, नहीं क्या बात नहीं है एक्चुअली। और वैसे कॉल मौजूद है, फिर डॉक्टर साहब से और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असगर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ बेटा, मैं असगर भाई बात। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको भी सुबह का सलाम। सुबह का सलाम अंग्रेजी कम आती है। नहीं कोई मसला नहीं, गुड हेल्दी मॉर्निंग तो सब बोल सकते हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनिए, हाँ जी, ये अल्सर जो है ये मैदे की बीमारी है सिर्फ, या जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में पाए जाते हैं, और इसका खराब होने का नाम क्या कैंसर है? इसको अगर ये अल्सर खराब हो जाए तो कैंसर में मुंतकिल हो जाता है। आप कहाँ के अल्सर की बात कर रहे हैं? खराब होके कैंसर? मैदे की अल्सर हुआ आपको, अच्छा हुआ, ठीक है, और ये अंदर ही अंदर खराब हो जाता है। जैसे मैं टेगामेट 400 लेता था अल्सर के लिए, डॉक्टर साहब खूब जानते होंगे इस टेबलेट को। कुछ अफाका तो हुआ टेगामेट 400 से, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि मुझे वो करना पड़ा कि अल्लाह अकबर, क्योंकि ये खुद साख्ता डॉक्टरी थी, मेडिकल स्टोर वाले से पूछ कर सब कुछ कर रहे थे हम। क्योंकि आपने जैसे पोल का सवाल रखा है कि पुलिस वाला रुश्वत लेता है या क्या नहीं लेता, तो अच्छे और बड़े डॉक्टरों के पास जाएं तो भाई उनके पीए और डीए जो होते हैं वो ही बड़ा रुश्वत ले लेते। किसी न किसी अंदाज से कुछ न कुछ चीज लो तो टाइम मिल जाता है, वरना वो कहते हैं कि अभी तो डॉक्टर साहब 15 दिन तक तो टाइम नहीं है हमारे पास। आप समझ रही है मेरी बात? अच्छा। तो हमारे माशरे में ये खाली पुलिस वाला ही नहीं है, आपके शोबे में हेल्थ टीवी पे अगर मुझे आना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से बाहर से मुझे शुरू होना पड़ेगा, या किसी को सिगरेट दे दी, किसी को चाय पिला दी, किसी को कुछ कर दिया। जब नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। नहीं करना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। माशरती बीमारी फैल चुकी है, ये हेल्थ टीवी तक नहीं पहुँची की तरह फैली हुई है। मैंने ये देखा है कि यहाँ तक कि हम बैंक में जब बिल अदा करने जाते हैं उसमें भी अगर उसका गार्ड है तो वो आपसे एक पैकेट सिगरेट लेके कहता है साहब आप जाओ तो मैं घर पे पहुँचा दूंगा, या थोड़ी देर बाद आके ले जाना। तो ये सब चीजें हम जब तक नीचे से अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो ये पुलिस वाला बेचारा क्या करेगा? क्या उसके घर में बच्चे नहीं है? क्या उसके घर में हम देते हैं उनको वो फैसिलिटी जो दूसरे मुल्कों में देते हैं? हम मिसालें तो देते हैं कि फला मुल्क में जाओ तो आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, लेकिन अपने मुल्क में आप वो फैसिलिटीज तो दो उनको। या एक बात मुझे बताइए असगर साहब, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, मेरी और आपकी जिम्मेदारी इसलिए है कि हम टैक्स चोर हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी, आपने सारे टैक्स दे दिए, आपने सब कुछ कर दिया, जो बाहर जिसकी हक बनता है आपने वो दे दिया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10% आदमियों ने टैक्स दिया और 90% ने नहीं दिया तो कैसे आप देते हैं असगर साहब? आप देते हैं? मेरे अल्लाह के फजल करम से तो बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही ना, आपने तो दे दिया अपनी तरफ से। नहीं रही, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मैं देते हुए भी उन चीजों से नाला हूँ कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, मेरा पानी बंद हो जाता है, मेरे यहाँ कचरा नहीं उठता है, मेरे ये नहीं होता है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम तो होती है ना। तो गवर्नमेंट तो आप कोई भी लिया है XYZ, आप कल अपना वजीर आजम बन जाए
तो भी मेरे ख्याल से यही रहेगा। हम सब मिलके नीचे से नहीं सोचते। आपके साथ दुआ कीजिएगा मैं वजीर आज़म बन जाऊं। मैं दुआ करता हूँ कि तुम बनो, तुम्हें पता चले कि अनिल कपूर कैसे बनाता है। मुझे पता है आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एक दिन का। चलिए जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर, हम और बात करते हैं अभी पेप्टिकल से। छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है जी। वो ब्रेक आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अल्सर वाली ब्रेक नहीं, एपिथेलियल लाइनिंग की ब्रेक नहीं, ये वाली ब्रेक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।